गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 क्लास की वर्कशीट के बारे में, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से इसको लिया गया है। आज की तारीख है 19/4/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। ये वर्कशीट नंबर आपकी क्या है, 5 है। और इसमें क्या दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका कंजर्वेशन कैसे करना है। वी हैव प्रीवियसली अंडरस्टूड एज टू वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच एबंड इन द नेचर and also there are which can used only once. We know its renewable resources and non-renewable resources respectively. Now लेट्स डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इन्होंने इसमें बताया है कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है बच्चों की जो है, और ये चीज़ जाना है कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देयर आर मैनी रिसोर्सेज, इन्होंने बताया हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो खाली एक बार ही यूज़ किए जा सकते हैं। हमें ये बात पता है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, तो आइए इन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, दोज रिसोर्सेज विच कैन replenished very quickly and renewable resources. However, if we sum of renewable resources like water, जैसे पानी हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सॉइल है, एयर है, ठीक है, प्रेशर है एंड केल, इट विल हैव द डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन देयर डिपॉजिट। ठीक है, देखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी क्या होते हैं, रिन्यूड हो जाते हैं, और जो क्या हो सकते हैं बच्चों, एक समय पर समाप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, insufficient water and drying of a nature resources of a water are the major issue of the most part of the world. पानी की कमी होना हमारी दुनिया में एक सबसे बड़ा क्या है, इशू रहा है। रिसोर्स ऑफ वाटर को लेकर एक इशू बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा ये इशू है। सिमिलरली ऑफ टॉप सॉइल एंड कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन लेड रिकर्नेंस ऑफ द नेचर डिज़ास्टर। क्या हो रहा है, उसी तरीके से हमारी सॉइल का जो टॉप है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। जैसे फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल समाप्त किया जा रहा है। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है, टॉपिक है, बहुत ही बड़ा हमारा इशू रहा है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में कुछ। लेट्स फाइंड आउट द लिस्ट एंड कुछ लिस्ट आपको बनानी है। जैसे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ़ द पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ गेट्स रिड्यूस हाउ वुड इट अफेक्ट आवर लाइफ। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर क्या है, इफ़ द पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ गेट्स रिड्यूस एनिमल एंड ह्यूमन्स फाइट विद ईच अदर टू गेट द दोज वाटर it created wall-like situation on the earth. If the potable water reduce, life would become impossible. अगर क्या हो, पोर्टेबल वाटर कम होने लगे तो हमारे पृथ्वी पर एनिमल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, ये एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। जिसको क्यों लड़ेंगे, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से ये पानी को लेना चाहेंगे एक दूसरे से, और इसके बाद एक वॉर सिचुएशन सी हो जाएगी, और वो पोर्टेबल वाटर के बिना हमारी ज़िंदगी भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया, तो बच्चों देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर क्या होगा, इफ़ द पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ गेट रिड्यूस, द एनिमल एंड ह्यूमन्स फाइट विद ईच अदर टू गेट द रिमेनिंग वाटर, इट क्रिएट वॉर लाइक सिचुएशन ऑन द अर्थ। इफ़ द पोर्टेबल वाटर रिड्यूस, लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल। अगर क्या हो, पानी की कमी हो जाए हमारी पृथ्वी पे, तो क्या हो जाएगा, एक वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी हमारी पृथ्वी पे पानी की कमी के कारण, और एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पर लड़ाई होने लगेगी ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में। ठीक है, और पानी के बिना कभी भी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, ये दिया गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द फॉरेस्ट ऑन द अर्थ इज़ एक्सहैबिटेड। क्या अगर पेड़ कट जाए हमारी पृथ्वी पे तो क्या होगा, तो होगा क्या, इफ़ द फॉरेस्ट गेट्स एक्सहैबिटेड फ्रॉम वेयर वी डू नॉट गेट ऑक्सीजन। हमें क्या है,
हमें फॉरेस्ट से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, अगर पेड़ क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ भी क्या है, अर्थ पे पॉसिबल नहीं रह जाएगी। आइए देखते हैं आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आपको आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, अ पार्ट फ्रॉम दीज राइट हु यू कैन कंट्रीब्यूट। तो आइए कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर का क्या है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर में पहला पॉइंट दिया गया मैं कि बाय नॉट यूजिंग द पोर्टेबल वाटर फ्रॉम द क्लीनिंग रोड एंड व्हीकल्स, कभी भी पानी धोने और सड़क को धोने या व्हीकल्स को धोने के लिए हमें पोर्टेबल वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरे पानी का, ज़मीन के पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा बोला कंजर्वेशन ऑफ वाटर वाइल डूइंग डेली, हमें डेली कपड़े क्या है, वाटर से नहीं धोना चाहिए, ठीक है। और डेली बाथ जो करते हैं, बात करते समय, नहाते समय जो पानी वेस्ट हम लोग करते हैं वो सब हमें नहीं करना चाहिए, उसमें पानी का बचाव करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लेस यूज़ करके, ठीक है, लेस यूज़ लिख सकते हैं। री यूज़ ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं कि हम लोग दोबारा से पानी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कोई पानी थोड़ा सा गंदा हो गया, उसको हमने क्या करा, व्हीकल धोने के लिए यूज़ कर लिया, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में कलेक्शन ऑफ वाटर, हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को कलेक्ट भी कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रेन वाटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया। आगे आपकी वर्कशीट में दिया गया कंजर्वेशन ऑफ लैंड, लैंड बाय यूजिंग फर्टिल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर ओनली, हम क्या है, जो फर्टिलिटी वाली लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए खाली यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्रीज़ ओनली, या जो ख़राब भूमि होगी, जो ख़राब लैंड होगी, वहाँ पर हम क्या करेंगे, होम्स, घर बनाएंगे, और क्या करेंगे, साथ में फैक्ट्री बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें, ठीक है। साथ में हम क्या करें, ट्रीज़ को लगाएं, ठीक है, लगा सकते हैं। और साथ में हम बोल सकते हैं नॉट यूज़ केमिकल, केमिकल का यूज़ ना करें, ठीक है, नॉट यूज़ केमिकल। आगे देखते हैं क्या दिया गया बच्चों, आपका दिया गया कंजर्वेशन ऑफ एयर। मैं आपको मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, बाकी जो है ऊपर का रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एयर में आप बोल सकते हैं कि व्हीकल्स का लेस यूज़ करें, ठीक है, व्हीकल्स लेस यूज़। और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि हाँ, ट्रीज़ प्लांटेड, ट्रीज़ लगा के, क्योंकि हवा अगर स्वच्छ होगी तो भी क्या होगा, हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है, हमारा कंजर्व होगी एयर, ठीक है। और एयर के लिए क्या करें, एयर को, फैक्ट्रीज़ को जो है, फैक्ट्री जो हैं वो क्या करें, लेस यूज़ करें, किसका, केमिकल्स का, ठीक है, लेस यूज़ ऑफ केमिकल्स इन फैक्ट्री। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में देखिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं कि फॉरेस्ट में जो कटिंग ऑफ ट्री है, ठीक है, ट्री की कटिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा, थर्ड पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, कटिंग ट्रीज़, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नॉट कटिंग ट्रीज़, हम पेड़ को ना काटें। साथ में प्लांटेड अ ट्री, ठीक है, प्लांटेड ट्रीज़, ठीक है। साथ में हम बोल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग कि वी नॉट बिल्ट होम इन फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में हम क्या करें, घर ना बनाएं। आइए देखते हैं आपके आगे वर्कशीट में क्या दिया गया है। आपको बोला गया व्हाट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या हैं, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, अभी आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ आंसर भी है क्या, ये वन आंसर है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मेरा लिखा हुआ भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं वो आंसर क्या है। तो बच्चों व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका क्या हो जाएगा, दोज रिसोर्सेज विच कैन रिपनिश्ड, ठीक है, क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, अगला दिया गया है हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड एंड वॉशिंग व्हीकल्स बाय यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली, ठीक है, वर्क एंड बाय यूजिंग द बकेट एंड मग
ऑफ द शावर वाइल टेकिंग बाथ, जब हम बाथ लें तो मग और बकेट का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है सजेस्ट द वेज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के वेज क्या हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाय नॉट टीयरिंग एंड वेस्टिंग ऑफ पेपर, ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड फॉर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका अगला क्या हो जाएगा, शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी बैंड। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द क्वांटिटी इफ़ द रिसोर्सेज यूज्ड देन कैन बी एक्सहाबिटेड क्विकली, दैट्स वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नेसेसरी फॉर द फ्यूचर। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो क्या है, कम है हमारे फॉरेस्ट हमारी दुनिया में, और अगर उनका हम यूज़ करते रहेंगे परमानेंट और वेस्ट ऑफ यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो वो एक समय क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी, जिसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आप सभी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी वर्कशीट आप सभी के लिए सॉल्यूशन के साथ आती रहेंगी। धन्यवाद बच्चों।